नमस्कार दोस्तों, प्रॉपर्टी एक्सपर्ट के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन पाने के लिए प्रॉपर्टी एक्सपर्ट को जरूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहला डॉक्यूमेंट होता है टाइटल डॉक्यूमेंट। आपको ये देखना होता है कि टाइटल डॉक्यूमेंट कैसा है। टाइटल डॉक्यूमेंट का मतलब है आप जिससे भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उसके पास ये प्रॉपर्टी कैसे आई। जनरली प्रॉपर्टी 3 तरीके से आई। एक होता है सेल डीड, कि आपको जो प्रॉपर्टी बेच रहा है उसको ये प्रॉपर्टी किसने बेची थी उसके लिए सेल डीड बनी होगी। तो आपको वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखना होगा कि क्या आप जिससे प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उसके पास सेल डीड है, तो आप उसको एक बार देखिए। सेकेंड जो चीज़ है वो है गिफ्ट डीड। अगर सेल डीड नहीं है तो होता है गिफ्ट डीड, जिससे हम प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उसको किसी ने प्रॉपर्टी गिफ्ट दिया हो, वो होता है गिफ्ट डीड। तो आपको वो गिफ्ट डीड देखनी होगी कि क्या ये प्रॉपर्टी प्रॉपर रजिस्टर्ड है या नहीं। और तीसरी चीज़ है कन्वेंस डीड। अगर कोई प्रॉपर्टी ईवाईडी या कॉर्पोरेट इंस्ट्रूमेंट से लिया है तो उसके लिए कन्वेंस डीड बनाते हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप जिससे भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उसके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स वैलिड है या नहीं, ये चीज़ चेक करनी बहुत ज़रूरी है। आमतौर पर हम जब प्रॉपर्टी खरीदते हैं या बेचते हैं तो जनरल पावर ऑफ अटर्नी उसके तहत प्रॉपर्टी की सेलिंग या बाइंग करते हैं, जो कि सरासर गलत है और जिसका कानून के अंदर कोई मान्यता नहीं है। कहने का मतलब यह है कि आप जिससे प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं वो अगर जनरल पावर ऑफ अटर्नी है तो उस प्रॉपर्टी को बिल्कुल ना खरीदे, क्योंकि जिस दिन डिस्प्यूट आएगा आपकी प्रॉपर्टी को वैलिड नहीं माना जाएगा। दूसरा डॉक्यूमेंट चैनल डॉक्यूमेंट होता है। चैनल डॉक्यूमेंट्स में आप जिनसे प्रॉपर्टी ले रहे हैं उन्होंने जिनसे प्रॉपर्टी ली है और जिनसे उन्होंने प्रॉपर्टी ली है उन्होंने किससे की है, ये सारे जो चेन है इन सब की डिटेल्स आपको चेक करनी होती है। अगर प्रॉपर्टी विल से बनी है तो क्या उसका विल पे नाम है, विल से मिलने के बाद क्या उन्होंने उसको अपने नाम पे करवाया या नहीं करवाया, तो कई सारी चीज़ होती है जो हमें चैनल डॉक्यूमेंट्स में देखनी होती है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट होता है इनकम्बेंसेस सर्टिफिकेट। इस सर्टिफिकेट से आपको ये पता लगता है कि जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं उस पर कोई मॉर्गेज है या नहीं, उस पर कोई बैंक से लोन तो नहीं है, क्या इस पर कोई टैक्स बाकी है या इस पर कोई पेनल्टी है या नहीं है। इस सर्टिफिकेट के बारे में हम जनरली जानने की कोशिश नहीं करते हैं और इस पे बिलीव करते हैं, पर आप ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। आप पहले किसी भी रजिस्टर के ऑफिस में जाएं, फॉर्म नंबर 22 को भरिए। जनरली ये सभी स्टेट्स में फॉर्म नंबर 22 ही होता है, पर कुछ स्टेट्स में ये वैरी भी करता है। फॉर्म नंबर 22 भर के आप उस प्रॉपर्टी की डिटेल्स डालिए। कुछ डॉक्यूमेंट्स के चार्जेस लगते हैं, वो भरिए, जो कि बहुत नॉमिनल होती है। उसके बाद आपको उस प्रॉपर्टी की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। पर अगर रजिस्ट्री के पास ही उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आपको नहीं दे पाएगा, इसलिए इस पे हम पूरी तरह से रैली नहीं कर सकते हैं। पर मोस्ट ऑफ द केसेस में आप इससे पता लगा सकते हैं उस प्रॉपर्टी के बारे में, जिससे हम आगे होने वाले किसी भी फ्रॉड से बच सकते हैं। फोर्थ होता है ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट जरूरी नहीं है कि आपको हर सिचुएशन में मिलेगा, पर जनरली कोई डेवलपर जमीन लेता है तो उसे ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिलता है उस पर्टिकुलर ईवाईडी से या वहाँ की लोकल गवर्नमेंट से कि जो भी आपने यहाँ प्रॉपर्टी बनाई है वो सक्शन प्लान के अकॉर्डिंग है। पांचवा होता है पोजीशन लेटर। आप किसी बिल्डिंग में फ्लैट ले रहे हैं तो आपके लिए ये देखना जरूरी है कि उस बिल्डर के पास पोजीशन लेटर या अलॉटमेंट लेटर है कि नहीं। ये गवर्नमेंट तब देती है जब बिल्डर ने वहाँ की सभी तरह की रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक का बटन जरूर दबाइए, और अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जाके जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। सिक्स्थ होता है मॉर्गेज देखना। आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आप जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं वो लोन के बदले में मॉर्गेज तो नहीं रख दी बैंक में, अदरवाइज अगर आप वो प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो उसका कोई भी सेंस नहीं रहेगा। इसीलिए आपका ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं वो प्रॉपर्टी मॉर्गेज तो नहीं है। सेवेंथ होता है टैक्स रिसिप्ट। जनरली हर लैंड पे वहाँ की जो लोकल म्यूनिसिपैलिटी होती है वो टैक्स लेती है। आपके लिए ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आप जिससे प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उसने सारा टैक्स भरा या नहीं भरा। इससे आप अपनी टैक्स लायबिलिटी से बचेंगे, और सबसे बड़ा फायदा ये है कि लोकल डिपार्टमेंट है वहाँ किसका नाम रजिस्टर्ड है, तो अगर आपके साथ कोई फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है तो आप उस टैक्स रिसिप्ट से पता लगा सकते हैं। 8th है यूटिलिटी बिल। ये भी देखना बहुत ज़रूरी है कि आपके प्रीवियस ओनर ने साढ़े के साढ़े यूटिलिटी बिल भरे या नहीं। 9th है कार अलॉटमेंट लेटर। अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में हैं तो वहाँ कार पार्किंग सिस्टम होता है, तो आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आपको कार अलॉटमेंट लेटर मिला है या नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक का बटन जरूर दबाइए, और अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी नीचे बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। 10th है रेसिडेंस वेलफेयर।
अगर आप किसी कॉलोनी में या बिल्डिंग में कोई फ्लैट ले रहे हैं जहाँ पे रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन होता है, आपको वहाँ की भी एनओसी देखनी पड़ेगी कि हमसे प्रीवियस ओनर को वहाँ की एनओसी है या नहीं। 11th डॉक्यूमेंट है म्यूटेशन। ये एक एडिशनल एविडेंस होता है जहाँ आप ये देख सकते हैं कि जहाँ आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं वहाँ की प्रॉपर्टी उसके प्रीवियस ओनर के नाम पे दर्ज है या नहीं, और जिस दिन आप ये प्रॉपर्टी खरीद रहे हो आप अपने नाम पे दर्ज करवा लें। 12th और सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है कन्वर्शन सर्टिफिकेट। आमतौर पर दो तरह की लैंड होता है, एक होता है कमर्शियल लैंड और एक होता है एग्रीकल्चर लैंड। किसी एग्रीकल्चर लैंड पे आप बिल्डिंग नहीं खड़ी कर सकते हैं, पर अगर आप किसी से बिल्डिंग खरीद रहे हैं और वो आपको ये कह के बेच रहा है कि ये कमर्शियल लैंड है, तो आपको पहले ये चेक करना होगा कि उसने एग्रीकल्चर लैंड को कमर्शियल लैंड में कन्वर्ट करवाई या नहीं, क्योंकि अगर आपने प्रॉपर्टी ले ली तो आप उसको कमर्शियली यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो कन्वर्शन सर्टिफिकेट भी बहुत ज़रूरी है। तो ये मोस्ट 12 सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट थे जिनके बारे में हमें बात करनी थी। दोस्तों, उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल प्रॉपर्टी एक्सपर्ट एंड बी विथ अस। If anyone wants to buy or take property on rent, then you can fill the form given below in the description. Thank you.